बेटा हम लोग स्वामी विवेकानंद कॉलेज से आए हैं, अच्छा। है ना। हम लोग आपको गाइड करने आए हैं कि आपको आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी आप लोगों ने विषय ले ही चुके हो कि बायो लिया है, किसी ने मैथ्स लिया है, किसी ने आर्ट्स लिया है ना। फिर भी अभी आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसके अलावा भी कई बार ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें आगे और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और हम लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि कौन से विषय में आपको ज्यादा वो मिलेगा कि मतलब प्रवेश लेने से आपको कहाँ पर कौन सी फैकल्टी में जाओगे तो कौन सी फील्ड में आपको जॉब मिलेगा, है। तो हमारे कॉलेज में ये कोर्स है, बीकॉम है, बीएससी है, बीसीए है, बीबीए है ना, एमबीए है, एमएससी है, और सभी प्रकार की स्कॉलरशिप बेस भी एडमिशन आप ले सकते हो, है ना। क्योंकि आप लोग गांव की बेटी हो या हाईएस्ट परसेंटेज वाले हो, ये सब होते हैं, तो बच्चे उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। हमारे कॉलेज की फीस बहुत नॉमिनल है ना। मतलब आपके ऊपर बोझ नहीं लगेगा कि बहुत फीस है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, एजेंट के थ्रू कई कॉलेज वाले एडमिशन ले करवा देते हैं, है ना। वहां पर बच्चा जाके फंस जाता है कि अरे हम इतनी फीस नहीं दे सकते हैं, या हम ये नहीं कर सकते, हम भोपाल नहीं जा सकते हैं। तो बेटा आप छोटे शहर में रहकर भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, है ना। और तुम्हारी जो राठौर मैडम है वो हमारे कॉलेज की स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट रही है, बहुत अच्छी, अंजलि राठौर, जानते हो आप लोग, है ना। तो वो बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं, और वो मतलब हम लोगों ने सिर्फ सूचना दी थी कि हम आने वाले हैं, तो वो बोल रही है कि मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मतलब हमारे यहाँ की फैकल्टी कितनी अच्छी होगी कि उसको पास आउट हुए 8 से 10 साल हो गए हैं, उसके बाद भी उसका अटैचमेंट हम लोगों से है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमारे पास आके मिलो, है ना। गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस लो। और भी किसी भी फील्ड में जाना है तो आप जाओ। और वहां पर एक और काम है कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, है ना। हमारे यहाँ बहुत सारी कल्चर एक्टिविटीज होती हैं, आपको स्टेज मिलता है। आप अगर बोलना नहीं जानते हो तो वहां जाके थोड़ा ट्राई करोगे आप, हम मतलब आपको सब सुविधाएं देंगे, डांस में, सिंगिंग में, और स्पोर्ट्स में। सर स्पोर्ट्स टीचर हैं हमारे यहाँ के। स्पोर्ट्स बच्चे जो हैं वो भी नेशनल इंटरनेशनल तक खेल कर आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी एक लड़की है, वो खेल कर आई है वहां पर। तो आप जिस भी मोल्ड में जाना चाहते हो वहां पर आप जा सकते हो, एक बार आकर हमारे से परामर्श लें, है ना। ऐसा बोल मतलब वो जरूरी नहीं कि हमारे ही कॉलेज में एडमिशन ले, पर आप कहीं गुमराह मत होना, है। और कहीं डिप्रेशन में मत आना कि हमने ये ले लिया, हम ये नहीं कर पाएंगे, हैं। बच्चे आजकल तुम लोगों की मतलब एज थोड़ी गर्म खून बोलते हैं ना जिसको, वो है। तो कोई गलत निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। आप सोच समझ के शांत दिमाग से निर्णय लें और अपना फैसला लें कहाँ पर आपको एडमिशन लेना है ना। तो आप बहुत ध्यान से एडमिशन लें, आपका भविष्य का सवाल है, आप सबका भविष्य उज्जवल हो, इसीलिए हम मार्गदर्शन देने आए हैं आप लोगों को। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो शासन की मंशा है, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज चलो अभियान, एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे 12th तक पढ़ते हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो शासन की ये मंशा है कि बच्चा कम से कम कॉलेज जाए, चाहे सरकारी कॉलेज जाए चाहे प्राइवेट कॉलेज जाए, लेकिन अपनी कॉलेज की डिग्री जरूर कंप्लीट करे। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग कॉलेज चलो अभियान के तहत आप लोगों को हमारे कॉलेज के बारे में बताने आए हैं। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, लेकिन एडमिशन कॉलेज में जरूर लें। हम स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय से आए हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे यहाँ है। हम यहाँ कॉलेज में किसी बच्चों को परेशान नहीं करते हैं, इससे कभी फीस का भी रहता है, एक तो बहुत ही कम से कम फीस है, ठीक है ना। बेटा देखो, जो मुख्य कारण मुझे आज दिख रहा है, कॉलेज में जो एडमिशन्स कम हो गए हैं, है ना, शिक्षा से कोई बच्चा वंचित ना रहे। देश और देश की सरकार दोनों का ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। और छात्राओं की शिक्षा में मुझे सबसे बड़ी कमी दिखती है कि एक तो जानकारी का अभाव, ठीक है, दूसरा आर्थिक अक्षमता। मतलब आपको ये पता नहीं है अभी कि जैसे आपने 12th तक, 12वीं तक आपने जो शिक्षा प्राप्त करी है, उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स वगैरह, काफ़ी सारे फंड्स
मिले होंगे सरकार की तरफ से। कॉलेज में भी प्राइवेट कॉलेज सोच के आप ये ना समझें कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या प्राइवेट कॉलेज है तो बहुत अत्यधिक फीस होगी उसकी। हमारी कॉलेज की फीस बहुत नॉमिनल है, मतलब बहुत ही कम है, और जो स्कॉलरशिप ST SC OBC की दी जाती है बच्चों को, वो काफ़ी हद तक फीस का जो पैसा है उसमें आप पे करने के लिए आपको हेल्प करेगी। दूसरी बात, लड़कियों के लिए, मतलब मैं खुद वहाँ की विटनेस हूँ, वहाँ जो मैं इतने सालों से अबाउट 14 ईयर्स में वहाँ वर्किंग कर रही हूँ, तो मैं खुद देखती हूँ एक एक छात्रा को, सबको नहीं मैं बोल रही हूँ, सब जितने एलिजिबल है उन सबको मिलती है, लेकिन एक सिंगल छात्रा, अगर गांव की बेटी योजना, ST SC OBC की जो छात्रवृत्ति है वो डिजर्व करती है, आवास योजना, तो एक छात्रा को 3-3 स्कॉलरशिप भी मिलती है, और ये मिलती ही है। तो जब आपको गवर्नमेंट इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, तो आप क्यों अपनी शिक्षा कंटिन्यू नहीं रखते हैं? आप अपने पेरेंट्स को भी बताइए। आपके अगर घर में कोई कन्विंस नहीं होता और आपकी इच्छा है पढ़ने की, तो अपने पेरेंट्स को लेके एक बार हमारे कॉलेज जरूर आइए, हमसे उनकी मीटिंग करवाइए। काउंसलिंग से सारी कठिनाइयां दूर होती है, और यही उद्देश्य हम लेके निकले हैं सरकार की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि कॉलेज का प्रचार प्रसार ही नहीं है, आप शिक्षा जारी रखिए, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, लेकिन आप शिक्षा से वंचित ना रहें इतनी सुविधाओं के होते हुए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। यहाँ सभी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स बायो, मैथ्स एंड कॉमर्स वाले SV कॉलेज में एडमिशन के लिए वहाँ विजिट करें। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। आप वहाँ जाके एक बार देखें, फिर अपने भविष्य को वहाँ जाकर आप सुनहरा अवसर ज़रूर दे सकते हैं। और मैं वहाँ के स्टूडेंट रही हूँ, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार SV कॉलेज विजिट करने ज़रूर जाएँ। थैंक यू। धन्यवाद सर आप सब लोगों के आने का, और बच्चों के लिए आपने आगे क्या चुनना है, उन्हें किस फील्ड में जाना है, इसके बारे में जानकारी दी। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। आज कस्तूरबा हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स स्कूल है, और यहाँ पर कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत हमने विजिट किया। मीना सिंह मैडम हैं, जिनके सहयोग से हमने यहाँ पर गुंजा मैडम का विशेष सहयोग और प्रिंसिपल मैडम के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों से हमने कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत कुछ जानकारी शेयर करी है। और बड़े ही अनुशासित स्टूडेंट हैं यहाँ, और बहुत ही डिसिप्लिन माहौल में बच्चों ने सुना, हमें सहयोग करा। मैं मैडम का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर।